एवरीवन, जिज्ञासु के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। माय नेम इज़ लवली खंडेलवाल एंड JRF क्वालिफाइड इन कॉमर्स। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ UGC NTA नेट कॉमर्स सब्जेक्ट का सिलेबस, जिसका कोड है 08। तो पेपर 2 10 यूनिट्स में डिवाइड है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस, ये 2 यूनिट्स की मिलाकर बनाई गई है। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, बिजनेस इकोनॉमिक्स, बिजनेस फाइनेंस, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड्स, बिजनेस मैनेजमेंट एंड HRM, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मार्केटिंग मैनेजमेंट, लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस एंड इनकम टैक्स एंड कॉरपोरेट टैक्स प्लानिंग। फर्स्ट यूनिट की मैं अगर बात करूँ तो आपको इंटरनल एंड एक्सटर्नल बिजनेस इन्वायरमेंट पर एक क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिल सकता है। इसके अलावा मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी में बेसिक डिफरेंस पूछे गए हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो आपका 1986 और 2019 का है, वो ज़रूर पढ़ के जाइएगा, उसमें से क्वेश्चन अच्छे से आते हैं। इसके अलावा फेमा यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट एंड फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट पर क्वेश्चन देखे गए हैं। कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर एक क्वेश्चन आराम से आपको मिल जाएगा। इंडस्ट्रियल पॉलिसी, जो भी अपनी इंडिया में इंडस्ट्रियल पॉलिसी हुई है करंटली 1991 की चल रही है, लेकिन उससे पहले की भी पढ़ के जाइएगा। और ये तो बात हुई आपकी बिज़नेस इन्वायरमेंट की। अगर इंटरनेशनल बिज़नेस की मैं बात करूँ तो यहाँ पर एक एक टॉपिक इम्पॉर्टेंट हो जाता है, लाइक टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स, इंडियन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। FDI काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंटरनेशनल बिजनेस में। बैलेंस ऑफ पेमेंट आपको एक क्वेश्चन मोस्टली देखने को मिल ही जाता है। एंड जितने भी ये सब चीज़ें यूनिट यहाँ लिखी हुई है, WTO, ट्रिप्स, ट्रिम्स, आपके रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, सारे ही मैं कहूँगी इम्पॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ के जाइएगा। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग सेकंड यूनिट में बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स काफ़ी अच्छे से पूछे जाते हैं। पार्टनरशिप अकाउंटिंग एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इशू, फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर से एक आपको थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। एक्विजिशन, मर्जर, अमालगमेशन पर थ्योरी टाइप क्वेश्चन आपको मिलेगा। होल्डिंग कंपनी अकाउंट में इन डेप्थ तो इतना नहीं देखा गया है, खैर, लेकिन पढ़ के जरूर जाइएगा। मार्जिनल कॉस्टिंग, ब्रेक इवन एनालिसिस, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, काइजन कॉस्टिंग, टारगेट कॉस्टिंग, जस्ट इन टाइम अप्रोच। बेसिक क्वेश्चन देखे इन डेप्थ इतना नहीं आता है, बेसिक क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे अच्छे से। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, हाँ, रेशियो एनालिसिस पे आपको क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलने वाला है। फंड फ्लो की मैं बात करूँ, फंड इतना नहीं आता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट एनालिसिस पे थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चन आता है, प्रैक्टिकल नहीं मिलेगा आपको। आगे बात करूँ मैं HRM की, तो इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, इन्वायरमेंट अकाउंटिंग, हाँ, थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड IFRS पे आपको पूछ लेगा, कौन सा स्टैंडर्ड्स का नाम बता देगा और पूछेगा ये कौन सा है, इन डेप्थ इनकी डिटेल पूछने की कोशिश करेंगे। ऑडिटिंग पे इतना डेप्थ तो नहीं आता, लेकिन क्वेश्चन रिपीट होते हैं। PYQ करके जाइएगा, आराम से आप निकाल लेंगे। वाउचिंग, वेरिफिकेशन, वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। रीसेंट ट्रेड इन अकाउंटिंग, हालांकि इतना नहीं आपको कवर कर पाओगे, इसलिए जितना भी अभी तक आपने देखा है उसमें से आप कवर कर लो तो अच्छा है। हालांकि अगर थ्योरेटिकल आपको मिल जाए तो पढ़ लीजिएगा। यूनिट थर्ड की मैं बात करूँ, बिजनेस इकोनॉमिक्स, मेरी फेवरेट यूनिट रही है ये। और आपको लेवल जो मिलेगा वो BCom का मिलेगा। मीनिंग एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, इसमें से तो खैर बेसिक है ये तो। ऑब्जेक्ट ऑफ बिजनेस फर्म्स, डिमांड एनालिसिस डेफिनेटली आना ही आना है। लॉ ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड मेजरमेंट्स। और AR एंड MR यानी कि एवरेज रिवेन्यू एंड मार्जिनल रिवेन्यू पर आपको क्वेश्चन एक घुमा के क्वेश्चन देगा थ्योरेटिकल वे में। कंज्यूमर बिहेवियर, यूटिलिटी एनालिसिस, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस तो सबसे इम्पॉर्टेंट रहेगा, इसको मिस मत कीजिएगा। बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स पूछते हैं इन IC कर्व पे। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, एक क्वेश्चन आपको थ्योरेटिकल इसमें देखने को मिल जाएगा।
थ्योरी ऑफ कॉस्ट, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कॉस्ट करके ये अच्छे से पढ़ के जाइएगा। इसमें से आपको डेफिनेटली एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। प्राइस डिटर्मिनेशन सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक मुझे लगता है इसमें, जिसमें आप कहें प्राइस लीडरशिप मॉडल एंड मोनोपोली पर एक क्वेश्चन, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पर एक क्वेश्चन हमेशा आता ही है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन सबसे इम्पॉर्टेंट रहेगा। और ऑलिगोपोली की थ्योरीज भी करके जाइएगा, इस पर भी इन डेप्थ में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बेसिक आप परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक, इनके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ के जाना। नेक्स्ट बिजनेस फाइनेंस, फोर्थ यूनिट की मैं बात करूँ, स्कोप एंड सोर्स ऑफ फाइनेंस। यस, सोर्स ऑफ फाइनेंस पे क्वेश्चन आपको अच्छे से देखने को मिलेगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको जो मिलेंगे वो बिजनेस फाइनेंस में डेफिनेटली मिलने वाले हैं। टाइम वैल्यू ऑफ मनी को अच्छे से पढ़ के जाइएगा। कैपिटल स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कैपिटल बजटिंग में थ्योरीज पे क्वेश्चन आते हैं इन डेप्थ। प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको शायद ही देखने को मिलेंगे, लेकिन थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट देख जाइएगा। डिविडेंड डिसीजन डेफिनेटली आएगा क्वेश्चन प्रैक्टिकल। एंड थ्योरीज तो आपको अच्छे से पढ़नी ही होगी। इंटरनेशनल मनी मॉनेटरी सिस्टम पर इतना कुछ खास तो नहीं आएगा, लेकिन हाँ देख जाइएगा अच्छे से। हेजिंग टेक्निक, ये एनटीए का फेवरेट टॉपिक बन चुका है। हेजिंग पे एक क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेगा। इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट में यूरो करेंसी, जीडीआर, एडीआर पर रेयरली क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। इंटरनेशनल आर्बिट्रेज थोड़ा न्यू टॉपिक है, बढ़ के जाएगा। नेक्स्ट फिफ्थ यूनिट की बात करूँ, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड, ये एनडीए का फेवरेट टॉपिक है। स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड हर सब्जेक्ट में अच्छे से पूछी जाती है। सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्शन, स्क्वीनेस, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, प्रोबेबिलिटी, ये सब आपको ना सिर्फ पेपर 2 के लिए बल्कि पेपर 1 के लिए भी पढ़नी होगी। और इतना तक आई थिंक बीकॉम लेवल पर आपको मिल जाएगा। प्रोबेबिलिटी एंड अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी बेस्ड थ्योरम, बाइनोमिनल, पॉइसन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मत छोड़ना। आगे मैं बात करूँ रिसर्च। ये थोड़ा एडवांस होगा। इसमें आपको एक एक चीज़ और उल्टा इससे ज़्यादा ही आपको पढ़ना पड़ेगा। हाइपोथेसिस टेस्टिंग पर आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखने को अच्छे से मिलेंगे। डेटा कलेक्शन, ये पेपर 1 का भी फेवरेट टॉपिक है और पेपर 2 का भी फेवरेट टॉपिक है। सैम्पलिंग इतना टफ नहीं होता है, आराम से आप कवर कर लेंगे अगर आपके पास अच्छा सोर्स है तो। 6 यूनिट में बिजनेस मैनेजमेंट एंड एचआरएम, मेरी सब्जेक्ट ईएफएम थी तो मुझे इतना ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन बेसिक आपने मैनेजमेंट जो बीकॉम लेवल का पढ़ा था मैं तो वही पढ़ के गई थी। खैर इसमें आगे बात कर लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, स्पैन ऑफ कंट्रोल, इस पर क्वेश्चन आपको आराम से देखने को मिलेगा। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी थ्योरेटिकल घुमा कर पूछते हैं। मोटिवेशन एंड लीडरशिप थ्योरीज बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इन डेप्थ में क्वेश्चन आते हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड बिजनेस एथिक्स पे क्वेश्चन आपको आराम से देखने को मिलेंगे। फंक्शन ऑफ एचआरएम, रोल एंड फंक्शन ऑफ एचआरएम पढ़ के जाइएगा, ये आपको क्वेश्चन आराम से देखने को मिल जाएगा इस पर। प्लानिंग, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, काफ़ी लेंथी यूनिट मुझे लगी ये वाली, क्योंकि मैं बीएडीएम से ना कि ईएफएम से हूँ, इसलिए। हालांकि थ्योरेटिकल पोर्शन है, घुमा के क्वेश्चन आराम से पूछेंगे वो लोग। जॉब इवैल्यूएशन, इंसेंटिव्स एंड फ्रिंज बेनिफिट्स, 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल, कलेक्टिव बार्गेनिंग एंड वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, इतना इन डेप्थ में मैंने क्वेश्चन नहीं देखे थे। पर्सनैलिटी, परसेप्शन, एटीट्यूड्स, इस पर आपको नॉर्मल 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है अगेन। यूनिट 7 बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की मैं बात करूँ तो आपको जितनी भी आपका अपना इंडियन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम है, एक तो इन डेप्थ में देख कर जाइएगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन घुमा के भी आते हैं और ईयर ऑब्जेक्टिव्स वाले क्वेश्चंस भी आपको आराम से देखने को मिल जाएंगे। अगर ध्यान से पढ़ें तो आराम से ये यूनिट तो निकल सकती है। टाइप्स ऑफ बैंक्स, कॉमर्शियल, रीजनल, रूरल बैंक्स, इस तरह के बैंक्स में आपको ईयर्स, इस्टेब्लिशमेंट ईयर, उनका हेडक्वार्टर कहाँ है और उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, वो आराम से पूछे गए हैं पिछले साल के पेपर्स में।
कोऑपरेटिव बैंक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक, आरबीआई ऑफ कोर्स, बैंकिंग सेक्टर इन इंडिया, बेसल नॉर्म्स एनटीए का फेवरेट टॉपिक है, एनपीए मैनेजमेंट आप इन डेप्थ में आराम से पढ़ के जाइएगा। और करंट में अगर आपको मिलता है तो डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिलेंगे करंट के से। फाइनेंशियल मार्केट, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट में मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स पर काफ़ी इन डेप्थ में क्वेश्चन आते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सबसे ज़्यादा वेटेज लेता है ये पूरी यूनिट में। जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके ईयर्स, उनके ऑब्जेक्टिव्स, प्रोज एंड कॉन्स सब इन डेप्थ में आते हैं क्वेश्चन। एनबीएफसी पे भी आपको करंट बेसिस पे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फाइनेंशियल रेगुलेटर इन इंडिया, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स और बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स पर आपको एक क्वेश्चन आराम से देखने को मिल जाएगा। डिजिटलाइजेशन ऑफ बैंकिंग या ई बैंकिंग पर आपको क्वेश्चन आराम से देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो करंट बेसिस पे चल रहा है वो तो इस यूनिट में पूछा ही जाएगा। इंश्योरेंस, एडा वगैरह, आपको एडा के रोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ईओस कर जाइएगा, आराम से क्लियर हो जाएगा। इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, डिजिटल पेमेंट सिस्टम काफ़ी करंट में चल रहा है तो इस पर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। यूनिट 8 की मैं बात करूँ, मार्केटिंग मैनेजमेंट, अगेन बीएडीएम का यूनिट है। मार्केटिंग, उसके अप्रोचेस, कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग चैनल पर आपको क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलेगा। मार्केट सेगमेंशन पर क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलेगा। टारगेटिंग एंड पोजीशन पर भी आपको क्वेश्चन आराम से मिल जाएगा। और यही नहीं, इन डेप्थ में भी पूछे जाते हैं इस पर क्वेश्चन। प्रोडक्ट लाइन, प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस डिटर्मिनेशन, प्राइसिंग पॉलिसीज, ये आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं और यही आपको यूनिट में देखने को मिलेंगे। प्रमोशन डिसीजंस, प्रमोशनल मेथड्स, पब्लिसिटी, पर्सनल सेलिंग एंड प्रमोशनल टूल्स, डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजंस, चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पर आपको एक क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलने वाला है। सर्विस मार्केटिंग, ट्रेंड इन मार्केटिंग, ये करंट से रिलेटेड है, एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। ऑनलाइन ग्रीन मार्केटिंग, हालांकि ये कॉन्सेप्ट अब पुराना हो गया, इतना क्वेश्चन इन डेप्थ में नहीं आते हैं इसमें। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट पर एक क्वेश्चन और लॉजिस्टिक मैनेजमेंट पर क्वेश्चन आपको आराम से देखने को मिलेगा। नेक्स्ट यूनिट की बात करते हैं, लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस। ये पूरा थियोरेटिकल पोर्शन है आपका, इसमें सारे एक्ट्स वगैरह, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, कंपनीज एक्ट, एलएलपी, कंपटीशन एक्ट्स, ये आप करके, जीएसटी, आईपीआर, ये आप करके जाएंगे तो आपका आराम से हो जाएगा। याद रखिएगा, ईयर्स आपको सारे एक्ट्स के याद होने चाहिए। और ये लोग सेक्शन भी पूछते हैं तो इन डेप्थ में अच्छे से करके जाइएगा, हो जाएगा। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाइएगा ये यूनिट। और नेक्स्ट आपकी यूनिट 10th प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही निकलेगी। इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग, बेसिक कॉन्सेप्ट, रेजिडेंशियल स्टेटस, टैक्स इंसिडेंस, exempted income, deduction from gross total income, clubbing, डट्टा या डबल टैक्सेशन सिस्टम और ट्रांसफ़र प्राइसिंग, ये आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं। इसके अलावा कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग में आप सिग्निफिकेंस पढ़ के जाइएगा टैक्स प्लानिंग के।